कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारिविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। हम सभी आज पुनः उपस्थित हैं और आज की उपस्थिति भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता से है, भगवान शंकर की सानिध्यता से है। आज ऐसा आभास हो रहा है कि हम सभी भगवान श्री गोविंद के अति निकट हैं, समीप हैं, समीपस्थ हैं, ऐसा आभास हो रहा है। और आप भी ऐसा आभास करें कि हमारे साथ भगवान श्री गोविंद और ज्ञानाधिपति भगवान शंकर साथ में विराजमान हैं और हमको एक समग्र दृष्टि दे रहे हैं, समग्र ज्ञान की दृष्टि दे रहे हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश या सूर्य का प्रकाश विशेष रूप से किसी विशेष स्थल पर प्रकट हो जाता है। जैसे जब साधक विशेष अवस्थाएं पहुंचता है तो उसको सूर्य का प्रकाश दिखता है। ये प्रयोगात्मक बात है। सूर्य का प्रकाश दिखता है और सूर्य का प्रकाश अंदर भी है, बाहर भी है। तो आंतरिक सूर्य का जो प्रकाश है वह दिख जाए अगर, तो समझना चाहिए कि हम विशेष ज्ञान की अवस्था में आ चुके हैं। नेत्रों के बंद होने पर सूर्य का तेज प्रकाश दिखे तो हमको ये समझना चाहिए कि हम में विशेष योग्यता आ गई है, विशेष योग्यता आ गई है। ये बात हमको समझनी चाहिए। तो वैसा ही है प्रकाश यहाँ पर भगवान श्री गोविंद का प्रकट है और हम उसी प्रकाश के आंचल में बैठकर इस सत्र का आयोजन कर रहे हैं। तो भगवान श्री गोविंद को प्रणाम और आप सभी को भी हमारा स्नेहपूर्ण अभिवादन। तो आज सत्र में बढ़ते हैं हम। कल का सत्र अध्याय 14 का श्लोक संख्या 21 था, जिसमें श्री भगवान अर्जुन ने 3 प्रश्न किए थे। श्री भगवान से 3 प्रश्न किए हैं कि गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किस प्रकार के लक्षणों वाला होता है, एक प्रश्न। दूसरा, किन आचरणों वाला होता है, दूसरा प्रश्न। और तीसरा, गुणों से अतीत कैसे हुआ जा सकता है, ये तीसरा प्रश्न है। तो श्री भगवान जो अर्जुन का पहला प्रश्न है कि कैलिंग भवति, कैसे लक्षण होते हैं उसके, तो उस प्रश्न का जो उत्तर है वह श्री भगवान श्लोक संख्या 22 में देना आरंभ करते हैं।
देना आरंभ करते हैं। श्री भगवान ने कहा, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न दृष्टि संप्रवर्तानि च निवर्तानि कांक्षति। ये श्लोक संख्या, ये पहला जो प्रश्न था अर्जुन का, लक्षण क्या होते हैं उसके, वो लक्षण रूपी प्रश्न के उत्तर में ये है भगवान श्री भगवान का ये पहला कथन है। श्लोक संख्या 22 के रूप में श्री भगवान ने अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर दिया। यद्यपि श्लोक संख्या 23 में भी इसी का उत्तर है, लेकिन 22 से आरंभ किया उन्होंने। कहा, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न दृष्टि संप्रवर्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। जो सत्वगुण की जो वृत्ति है प्रकाश या कार्य मानिए प्रकाश जो है, और रजोगुण की जो कार्य है प्रवृत्ति, और तमोगुण का जो कार्य के स्वरूप का स्वरूप है मोह, इनमें अगर मनुष्य प्रवृत्त हो जाए, त्रिगुणातीत मनुष्य तो अगर प्रवृत्त हो जाए तो उससे द्वेष नहीं करता, और उससे अगर निवृत्त हो जाए तो उसकी इच्छा नहीं करता। फिर इसको समझिए, श्री भगवान ने जो कहा है इसको आप पुनः समझिए। श्री भगवान ने कहा कि प्रकाश जो है सत्वगुण की वृत्ति है, उससे त्रिगुणातीत मनुष्य द्वेष नहीं करता। अगर उसमें प्रवृत्त हो जाए अगर, तो उससे द्वेष नहीं करता, और उससे अगर निवृत्त हो जाए तो उसकी इच्छा नहीं करता। दूसरी बात कही कि रजोगुण का जो कार्य रूप है प्रवृत्ति है, उसमें अगर वो प्रवृत्त हो जाए तो उससे द्वेष नहीं करता, और अगर निवृत्त हो जाए तो उसकी आकांक्षा नहीं करता। तमोगुण की जो प्रवृत्ति है मोह है, उसमें अगर प्रवृत्त हो जाए तो द्वेष नहीं करता, और निवृत्त हो जाए तो आकांक्षा नहीं करता। ये प्रश्न है, ये उत्तर है श्री भगवान का पहले प्रश्न के संदर्भ में। आइए विचार करते हैं इस पर। क्योंकि देखिए, ये जो विषय है, ये त्रिगुणातीत का जो विषय है, ये विशेष कठिन विषय है, और इसको प्रस्तुत करना भी कठिन है, क्योंकि त्रिगुणातीत अवस्था को हम सभी प्राप्त नहीं अभी हैं। ये कल्पनामयी एक अनुमान लगाते हैं ऐसा होगा, जैसे स्वर्गादिक लोकों के बारे में ये अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पर संसार की सुविधाओं से अधिक अच्छी सुविधाएं होंगी, अनुमान लगाया जाता है। तो अनुमान कल्पना करते हैं ना हम लोग। तो चूंकि हम लोग त्रिगुणातीत स्थिति में है नहीं, इसलिए जो श्री भगवान का जो यहाँ कथन हो रहा है, कहना हो रहा है, उस संदर्भ में केवल सैद्धांतिक पक्ष प्रस्तुत कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की जो अवस्था है वह त्रिगुणातीत नहीं है। लेकिन व्याख्या करनी है इसकी, सत्य चल रहा है, तो व्याख्या के लिए हम इस पर विचार करते हैं कि क्या क्या कहा जाए, कैसा कहा जाए तो उचित रहेगा। त्रिगुणातीत अवस्था के बारे में वर्णन किया जाए, लक्षणों की बात हो रही है, त्रिगुणातीत पुरुष के लक्षणों की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसी विषय में हमें कुछ कथन करना है कि त्रिगुणातीत मनुष्य का लक्षण क्या है। तो श्री भगवान ने तो बता दिया कि प्रकाश वृत्ति से और प्रवृत्ति वृत्ति से
और मोह वृत्ति से में अगर प्रवृत्त हो जाए तो उससे द्वेष नहीं है, और उससे निवृत्त हो जाए तो उसकी आकांक्षा नहीं है। ये बात ना कांक्षित कहा कि इच्छा नहीं करता है वो। तो ये कथन तो कर दिया सामान्य रूप से, लेकिन इस कथन को व्याख्यापित करना और इस पे व्याख्यान देना ये पृथक विषय है। तो हम आइए प्रवेश करते हैं आज के सत्र में, और श्री भगवान ने जो कहा है उस पर हम विचार अपने दे रहे हैं, और वैसी स्थिति में दे रहे हैं कि हम त्रिगुणातीत नहीं हैं। देखिए स्पष्ट बात है, जो अपनी स्थिति है वह स्थिति हमें स्पष्ट करनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो दंभाचरण रूपी दोष के शिकार हो जाते हैं कि हमारी जो स्थिति नहीं है, और उस स्थिति के बारे में हम कोई बात कहें कि हमारी स्थिति वैसी है। जैसे यहाँ पर बात देखिए, सहजतापूर्वक समझने के लिए एक बात है। जैसे हमने किसी अच्छे मिष्ठान का स्वाद न लिया हो, समझिए आप, और सुना हो उस बारे में कि अमुक मिष्ठान जो है वह बहुत ही स्वादिष्ट होता है, सुना हो हमने, तो सुनने मात्र से, चखने मात्र से नहीं, चक्कर देखे नहीं हमने, लोगों के द्वारा सुना कि अमुक मिष्ठान जो होता है वो बहुत स्वादिष्ट होता है। क्या होता है? बहुत स्वादिष्ट होता है। तो सुनने मात्र से हमारे मन में ये भाव बैठ गया कि अमुक मिष्ठान जो होता है वह बहुत ही स्वादिष्ट होता है, भाव बैठ गया। तो भाव बैठने पर हमने उसको चखा तो नहीं है, केवल सुनकर भाव बैठा हुआ है। तो वैसी स्थिति यहाँ पर भी है कि चखा नहीं है अभी। हमें त्रिगुणातीत स्थिति की स्वाद का पता नहीं है, केवल सुना है। श्री भगवान जो कह रहे हैं उसके संदर्भ में हमें कहना ही है, सुन के कहना है, चख के नहीं कहना है। प्रयोगात्मक बात नहीं यहाँ पे है। तो चूंकि वैसी अवस्था नहीं है, और वैसी अवस्था ना होकर उसका वर्णन करना, ये सैद्धांतिक पक्ष इसका है, शास्त्रीय पक्ष है, प्रयोगात्मक पक्ष नहीं है। प्रयोगात्मक पक्ष में तो कहते हैं कि वह उस तत्व की व्याख्या नहीं हो सकती, अनिर्वचनीय है। तो अनिर्वचनीय की व्याख्या कहाँ होती है? तो यहाँ पर जो श्री भगवान का कथन है, उस कथन को हम व्याख्यापित करने का प्रयत्न भगवान श्री गोविंद की कृपा से करने का प्रयत्न करेंगे। इतनी सी बात यहाँ पर है, और उसी का आश्रय लेकर के और भगवान श्री गोविंद से ये कहेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमको इस दुर्लभ गूढ़ श्लोक के अर्थ को प्रकट करने की सामर्थ्य दे। सामर्थ्य उन्हीं की ओर से आती है। जैसे मनुष्य में जो सामर्थ्य होती है वह परमात्मा की ओर से आती है। वैसे तो मनुष्य सामर्थ्य विहीन है। देखिए, जब मनुष्य शैशव अवस्था में होता है तो उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि वो बैठ सके। विचार करो आप इस बात पे कि शिशु काल में मनुष्य में बैठने की सामर्थ्य नहीं होती, लेटे रहता है वो, और लेटे लेटे ही मलमूत्र का त्याग किया करता है। तो वह उसके जो माता पिता या उसके जो अभिभावक होते हैं उनके आश्रय से जीवन चलता है उसका। और वैसी अवस्था वृद्धावस्था में आप कभी कभी आ जाती है कि हम उठ बैठ सकने में भी असमर्थ हो जाते हैं। तो क्या करते हैं? लेटे ही रहते हैं। तो वह जो अवस्था है, ये तो हम लोगों की जो अवस्था है वह भगवान गोविंद के आश्रय से, वही अभिभावक वही है ना,
हम लोगों में सामर्थ्य नहीं, तो सामर्थ्य कहाँ है? सामर्थ्य आई थी, चली गई और वृद्धावस्था आरंभ हो गई। तो सामर्थ्य कहाँ से मिली थी? सामर्थ्य और शक्ति जो हमें भगवान श्री गोविंद से ही मिली थी, और मिली थी वो छीन ली उन्होंने, वृद्धावस्था आ गई, अब लेटे रहते हैं। तो ये जो कथन यहाँ पर है, हम इसकी व्याख्या करना चाह रहे हैं तो वो भगवान गोविंद के आश्रय से ही करना चाह रहे हैं। तो आइए हम प्रवेश करते हैं आज के विषय में। प्रकाशम चा, सत्वगुण की जो वृत्ति है या कार्य रूप है, कार्य है, वह प्रकाश है। जब सत्वगुण प्रबल होता है शरीर में तो विशेष प्रकार का प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रकाश का क्या अभिप्राय है? प्रकाश का अभिप्राय यह है कि मन में सद्विचार आने लगते हैं, स्वतः आते हैं। इसे जब बरसात होती है, वर्षा होती है, तो ठंडे ठंडे वायु के झोंके स्वतः आते हैं, है ना। ठंडे ठंडे, जो गर्मी की ऋतु पहले होती है, तो गर्मी की ऋतु में जो गर्म हवा के थपेड़े हैं वह हमारे शरीर को दुख देते हैं। परंतु जब बरसात होती है तो बरसात के समय में जो वायु का जो झोंका होता है वह चूंकि जल से मिश्रित होता है, वह हमको सुखद लगता है। क्या लगता है? सुखद लगता है। तो वैसे जब प्रकाश है, ये सत्वगुण की जो प्रखरता होती है, तो प्रकाश उत्पन्न हो जाता है शरीर में। इस पर चर्चा पहले भी हो चुकी है। चूँकि यहाँ पे विषय पुनः आ गया है, तो पुनः विषय के आने पर हम उसको पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं। मनुष्य के शरीर में जब सत्वगुण बढ़ जाता है, सत्वगुण बढ़ जाने पर मनुष्य में प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। और जितना सत्वगुण स्वच्छ होता जाएगा, समझिए आप, जितना सत्वगुण स्वच्छ होता जाएगा उतना प्रकाश बढ़ता जाएगा। जैसे किसी दर्पण में मल लगा हो, गंदगी लगी हो, धूल लगी हो, अन्य तमाम तरह के धब्बे लगे हों, तो हमको अपना प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं पड़ता। यही तो बात है। तो हमको प्रतिबिंब कब साफ दिखाई पड़ता है? जब उस दर्पण से हम जो गंदगी थी वो साफ करते जाते हैं। तो जैसे जैसे गंदगी साफ होती है, वैसे वैसे हमको अपना स्वरूप उस दर्पण में स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लगता है। जो भी प्रतिबिंब पड़ता है वो उस दर्पण में वो साफ दिखने लगता है। तो वैसे 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 सत्वगुण में जो रज और तम का मिश्रण है, रज के और तम के मिश्रण से सत्वगुण जो है वह धूमिल हो जाता है। उतनी स्वच्छता उसमें नहीं रहती, क्योंकि सत्वगुण उतना स्वच्छ नहीं है, तो उतनी स्वच्छता उसमें नहीं रहती है। तो सत्वगुण जैसे ही निर्मल होने लगता है, सत्वगुण है और रज भी है, तम भी है, तो जब तक रज और तम का मिश्रण उसमें रहता है तब तक पूरी तरह से प्रकाश उसी प्रकार नहीं आता है जैसे मैले दर्पण में स्पष्ट प्रतीत नहीं होता, वैसे नहीं आता प्रकाश में। तो जो प्रकाशम श्री भगवान ने कहा ये कि सत्वगुण बढ़ने पर प्रकाश बढ़ जाता है, और ये शुद्ध सत्वगुण की बात हो रही है। यहाँ पे शुद्ध सत्वगुण की बात होती है कि शुद्ध सत्वगुण जो है जब प्रकट होता है तो मनुष्य के अंदर
विशेष प्रकार का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। विशेष प्रकार का प्रकाश क्या उत्पन्न होना क्या है? उसके चेहरे पर विशेष प्रकार की आभा आ जाती है। चेहरा जो है वह विशेष प्रकार की आभा से संपन्न हो जाता है, समझिए। और विशेष प्रकार की आभा से संपन्न हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, और उसके शरीर में भी विशेष प्रकार का प्रकाश होता है। शरीर में विशेष प्रकार की चमक आ जाती है। रोग जो हैं वह शमित हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। ये तो बाह्य स्वरूप बता दिया हमने आपको। आंतरिक स्वरूप में ये है कि उसके अंदर सद्विचार आ जाते हैं, अच्छे विचार आ जाते हैं। वह लोगों के हित की बात सोचता है, और स्वार्थपरता जो है वो विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। ये भी के विशेष प्रकाश वृत्ति का विषय दर्शन है ये, कि स्वार्थपरता का विलुप्त हो जाना। स्वयं के विषय में, स्वयं के हित और कल्याण के सांसारिक विषय में विचार खत्म होता है, कि लोग हमारी सहायता करें और हम याचना करें, ऐसा नहीं। और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका उसको बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि ये करना ठीक है, ये करना नहीं ठीक है। हमारा हित किस में है, हमारा कल्याण किस में है, हमें किधर बढ़ना है, हमें परमात्मा के उन्मुख होना है, हमें स्वयं को जानना है। ये बात उसके अंदर प्रकट हो जाती है, ये बात उसके अंदर प्रकट हो जाती है। तृणातीत अवस्था उसको प्रकाश वृत्ति हो जाती है उसके अंदर। तो ये प्रकाश वृत्ति जो है सत्वगुण के बढ़ने पर प्रकट होती है। सत्वगुण के की जब प्रखरता होती है तो प्रकाश प्रकट हो जाता है। अब सत्वगुण के बढ़ने पर प्रकाश उत्पन्न होता है तो निरोगता आती है, उसमें विशेष ज्ञान, शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो जाता है। ज्ञान वृत्ति भी इसमें आ जाती है मनुष्य के अंदर। प्रकाश माने होता है कर्तव्य का बोध, और कर्तव्य का पालन, अकर्तव्य का परित्याग, और स्वस्वरूप में स्थिति का प्रयास, परमात्मा की उन्मुखता, अध्यात्म में स्थिति, और शास्त्रों का निरंतर सेवन। ये सब बातें आ जाती हैं मनुष्य के अंदर, प्रकाश होने पर आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो श्री भगवान का कथन ये है कि ऐसी स्थिति आने पर, प्रकाश के प्रकट होने पर, वहाँ उसमें उस प्रकाश वृत्ति में अगर वो संलिप्त हो जाए, संप्रवर्तानि शब्द कहा है यहाँ पे, प्रकाश वृत्ति में अगर वो संलग्न हो जाए तो उससे द्वेष नहीं करता है वो, और फिर प्रकाश की आकांक्षा नहीं करता। देखिए ये कथन जो है वह जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। हम समझाना चाहते हैं बहुत ही सरलता से इसको। जैसे सत्वगुण बढ़ने पर सुख बढ़ता है, सत्वम सुखे संजयति, ये सिद्धांत है, श्री भगवान का के शब्द हैं, सत्वम सुखे संजयति। सत्वगुण बढ़ जाने पर सुख की प्राप्ति स्वतः होती है, और सुख की प्राप्ति होने पर मनुष्य उसमें लिपायमान होता है। ये विशेष बात है कि हम आनंदित हैं। सुख की में, सत्वगुण की वृद्धि में सुख की स्वतः प्राप्ति होती है, और सुख प्राप्त होने पर सामान्य रूप से जो साधक है वह उसमें लिप्त हो जाता है, उसके प्रति राग आ जाता है उसके अंदर। तो अगर प्रकाश वृत्ति में, सत्वगुण की प्रकाश वृत्ति में अगर लिपायमानता भी आ जाए
तो उससे द्वेष नहीं है, उसके प्रति कोई प्रतिकूल भाव नहीं है। और जैसे सजगता आई तो उससे लिपायमान वाली स्थिति भी समाप्त हो गई। सजगता आने पर, सजगता आती रहती है ना, उसे द्वेष नहीं करता। ठीक है, आ गई, कोई बात नहीं है। कोई प्रकाश वृत्ति आ गई, अच्छा अच्छा दिखे, सत्वगुण की प्रबलता से विशेष प्रकार के दर्शन होते हैं योगी या साधक पुरुष को। अनेक प्रकार के विशिष्ट प्रकार की घटनाएं होती हैं। जैसे शास्त्रों में कथन आता है कि हमको आकाश में देवताओं के चलने गमन करने के भाव दिखते हैं, मतलब लगता है कि देवता गण गमन कर रहे हैं आकाश में, आकाश मार्गी देवताओं का दर्शन होता है। ऐसे बहुत विलक्षण बातें हैं। चंद्रमा का प्रकाश दिखता है, सूर्य का प्रकाश दिखता है, और तारों का प्रकाश दिखता है, अनेक प्रकार के दृश्य दिखने लगते हैं। ऐसे दृश्य जो जिनमें इनको देखने की इच्छा करती है, तो हम जो त्रिगुणातीत पुरुष है वह उनमें आकर्षित नहीं होता, उनको उनमें वो लिपायमान नहीं होता, उनसे कोई द्वेष नहीं करता। ऐसे जा रहा आ रहा, जा रहा आ रहा, तमाम दृश्य जा रहे हैं आ रहे हैं। और जो सत्वगुणी पुरुष जो त्रिगुणातीत नहीं हुआ है वह उनमें लिप्त होता है, वह उनमें लिप्त होता है और उनसे आनंद लेने लगता है। लेकिन त्रिगुणातीत पुरुष की स्थिति क्या है? त्रिगुणातीत पुरुष की स्थिति ये है कि वह उनसे न तो द्वेष करता है और न ऐसे दृश्यों की आकांक्षा, न संप्रवर्तानि न निवर्तानि, उनसे निवृत्त हो गया है। क्योंकि त्रिगुणातीत पुरुष ऐसे दृश्यों से निवृत्त हो चुका है, उनको देख चुका है। जिससे कहते हैं कि हम वहाँ चलना है, अमुक स्थान चलना करना, अमुक स्थान तो हम हो आए हैं, वहाँ क्या बार बार जाएं, वहाँ पुनः पुनः क्या जाएं, हम तो देख आए वहाँ। तो वैसे ही त्रिगुणातीत मनुष्य उन अवस्थाओं से गुजर चुका है, इसलिए उनकी आकांक्षा नहीं करता, ना कांक्षति। जब हम कहते हैं ना कांक्षति, उनकी आकांक्षा नहीं करता। ना देशी संप्रवर्तानि, अगर वो उसमें कभी प्रवृत्ति भी हो जाए, देखने लगे दृश्य, तो उसको सामान्य रूप से देखता है। कोई विलक्षण बात देखने लगे प्रकृति में, क्योंकि प्रकृति में विलक्षणता है और ऐसी ऐसी विलक्षणता है कि इसका हमें कल्पना नहीं है। तो विलक्षणता प्रतीत होने लगे, अगर प्रतीत होने लगती है तो उसमें कोई ऐसा भाव नहीं आता उसके अंदर, वो निर्लिप्त रहता है, उससे द्वेष भी नहीं करता। ठीक है, दिखे, देखता है तो सामान्य भाव से, निर्लिप्त भाव से देखा करता है उसको, उससे कोई द्वेष का भाव नहीं कि हमको ये बाधक है, क्योंकि वह स्थिति को पार कर चुका है और अच्छे दृश्यों को देखने की इच्छा भी नहीं करता वो, कि हमको अच्छे दृश्य दिखे। तो ये निवृत्तान ना कांक्षा, उससे निवृत्त हो गया तो उसकी आकांक्षा नहीं कर रहा है। ये बात श्री भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि त्रिगुणातीत पुरुष जो है वह सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश से कोई द्वेष नहीं करता। अगर प्रवृत्त हो जाए, संप्रवर्तानि, भली प्रकार प्रवृत्त हो जाए तो उससे द्वेष नहीं करता, और निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा नहीं करता। प्रकाश से निवृत्त हो जाए, प्रकाश से ज्ञान से निवृत्त हो जाए तो उसकी इच्छा भी नहीं करता। वह निर्लिप्त भाव से रहता है, उसमें लिपायमान नहीं होता। ये प्रमुख बात श्री भगवान ने यहाँ पर बताई। तो चूंकि प्रकाश वृत्ति के संबंध में पहली चर्चा है,